नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है ये दिल्ली में हुआ था। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है? तो बताओ ये कथन किसका है? प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपको बताना है। तो पाप से डरो पापी से नहीं, ये जो कथन है वो महात्मा गांधी का है। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने, कोचीन का जुड़वा नगर कौन है? तो बताओ कौन है? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो कोचीन का जो जुड़वा नगर है ये एर्नाकुलम है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो बाइबल का जो सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र है ये है सैमसन। यानी 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि पैगंबर साहब का उपदेश किसमें है? तो बताओ किसमें रखा है ये पैगंबर साहब का उपदेश? तो ये हदीस में है। यानी 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आ जाता है, पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है? बताओ ये पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो हदीस जो पवित्र पुस्तक है ये लिखी गई है अरबी भाषा में। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो जैन धर्म में मानव का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है निवारण। यानी 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न कि स्वर्ण मंदिर के गुम्बज को सोने से किसने सुशोभित कराया? बताओ किसने सुशोभित कराया था? तो स्वर्ण मंदिर का जो गुम्बज है इसे सोने से सुशोभित कराया था महाराजा रंजीत सिंह ने। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के जो धर्मावलंबी होते हैं इनके जो पूजा स्थल होता है इसे चैत्य कहा जाता है। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न कि भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो भगवान कृष्ण के जो गुरु थे वो थे ऋषि संदीपन। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि नंदनी गाय किसके पास थी? तो बताओ किसके पास थी? तो जो नंदनी गाय है ये ऋषि वशिष्ठ के पास थी। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है, गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो बताओ ये कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक है गरुड़ पक्षी? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है स्पेन का। कहाँ का? स्पेन का है। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न संख्या 14 के वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बताओ कौन प्रसिद्ध है? तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है डॉक्टर सलीम अली। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं?
तो पक्षियों का जो महाद्वीप है ये दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? बताओ कहाँ पर है? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये कोलकाता में स्थित है। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, तो बताओ कौन सा है? 17 का राइट आंसर। तो विश्व का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये क्रूजर पार्क, 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गजलों का जो जनक है ये मिर्जा गालिब को कहते हैं। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं? तो लोक प्रशासन का जनक है ये वुडरो विल्सन को कहते हैं। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 20 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो बताओ कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये 9वीं शताब्दी में हुई थी। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 21 आ जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी जोड़ा गया? तो बताओ इन तीनों भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया? तो बताओ ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 92 के द्वारा। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है? तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 344 के तहत है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न कि विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा ये है सुमेरियन। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन है? तो बताओ कौन है? तो देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जो जिला है वो है नरसिंहपुर। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज ये जोधपुर में स्थित है। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो फिल्म सलाहकार बोर्ड की जो स्थापना है ये 1961 में की गई थी। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 से कि फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई? तो बताओ कब हुई? तो फिल्म प्रभाग की जो स्थापना है ये मुंबई में 1948 ईस्वी में हुई थी। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने कि फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो बताओ कब की गई थी? तो फिल्म फेयर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1953 में की गई। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न की रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई? तो बताओ कब शुरू की गई थी? 31 का राइट आंसर। तो रेलवे मेल सर्विस है ये 1907 में शुरू की गई। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो थे महादेव देसाई। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने
हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ किसका होता है? 33 का राइट आंसर। तो हाइड्रोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है पानी का। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न, तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो बताओ कौन सी गैस निकलती है? तो तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में SO2 गैस निकलती है। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? तो बताओ कौन कराता है? 35 का राइट आंसर। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो बताओ कब फहराया गया? तो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज है ये 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न, विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था? बताओ ये कब डूबा था? तो ये 1912 में डूब गया था। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न, लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? बताओ कौन जाने जाते हैं? तो लोकसभा के पिता के रूप में जीबी मावलंकर को जाना जाता है। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो बताओ 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल को जो विधायी शक्ति है ये अनुच्छेद 174 के तहत प्रदान किया गया। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।